हमारे कोर्स में दो चीज़ें होंगी। एक सॉल्यूशन होगा जो किसी दूसरे सॉल्यूशन की पीएच को कंट्रोल करेगा, पीएच को कांस्टेंट रखेगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। थोड़ी बहुत ही चेंज आ सकती है, थोड़ी बहुत ही चेंज आ सकती है, लेकिन कोई बड़ी चेंज नहीं आएगी, कोई बड़ी चेंज नहीं आएगी। हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। देखो द सॉल्यूशंस, ये खुद भी सॉल्यूशंस हैं। द सॉल्यूशंस that maintain pH values of other solutions if strong acid or base added to it तो ये बच्चे एक कंसेप्ट हमारे पास था। तो एग्जांपल देकर समझाता हूँ, सुनना और से। मैंने एक बीकर में ना प्योर वाटर ऐड किया, तो बच्चे इसकी पीएच कितनी है? इसकी पीएच है 7। वाटर इज न्यूट्रल, इसकी पीएच है 7। अगर मैं इसमें 1 ड्रॉप ऐड करूं, एक रस समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैं इसमें 1 ड्रॉप ऐड करूं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आप इसमें 1 ड्रॉप डालोगे तो बच्चे इसकी पीएच उठ के ना स्ट्रेट फॉरवर्ड 13 या 14 पे पहुंच जाएगी। 13 या 14 पे, मतलब एक बहुत बड़ी चेंज आई। पानी की पीएच स्ट्रेट अवे 14 पे या 13 पे जंप कर गई जब आपने उसमें 1 ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया पानी के बीकर में। अच्छा, अगर मैं इसमें 1 ड्रॉप डाल देता, इसके बजाय HCl का डाल देता, जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर ये ऐड करते, बेस ना ऐड करते, एसिड ऐड कर देते, तो बच्चे वाटर की पीएच चेंज होके 1 पे पहुंच जाती, 1 या 2 पे पहुंच जाती। मतलब बहुत ह्यूज चेंज, बहुत बड़ी चेंज आई है, बहुत बड़ी चेंज आई है पीएच के अंदर। अगर हम एक काम करते हैं, हम पानी बीकर में ऐड किया, इसकी पीएच कितनी है जी? इसकी पीएच 7 है। अच्छा, आपने इसके अंदर बफर डाल दिया, अब आप उसमें डालो NaOH 1 ड्रॉप। अब उसमें आप डालो 1 ड्रॉप NaOH। आज उसकी पीएच चेक करोगे ना, तो NaOH डालने के बाद उसकी पीएच ऑलमोस्ट 7 रहेगी, 7.1 हो जाएगी या 7.2 हो जाएगी। चले, बहुत स्मॉल चेंज आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? बफर ने वाटर की पीएच तकरीबन कांस्टेंट रखी है, उसमें कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं आने दी। अच्छा, अगर आपने इसमें 1 ड्रॉप एसिड डाल दिया तो इसकी पीएच कहाँ पहुंच गई थी? 1 या 2 पे। तो अब उसकी पीएच आ जाएगी जी 7.7 को छोड़ के 6.9 पे, 6.8 पे। तो चेक करें, ऑलमोस्ट कांस्टेंट नहीं है क्या? टाइप्स ऑफ बफर। अच्छा, इसके 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 एसिडिक बफर, और नंबर 2 बेसिक बफर। शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, समझ जाओ जरा। अच्छा, आपने कल प्रूव किया था KA इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KB। क्या कहानी थी? अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसकी बेस वीक होती है। अच्छा, पहली बात तो ये थी, हर एसिड में एक बेस होती है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग तो कंजुगेट बेस वीक, अगर एसिड वीक तो कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग। ये बात दिमाग में रखना था आपने, यहां से बात समझ आएगी सारी। एसिडिक बफर में हमें एसिड चाहिए, कौन सा चाहिए? हमें वीक एसिड चाहिए, स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन रिवर्स नहीं होता, हमें रिवर्सिबल रिएक्शन बनाना है। तो हमें वीक एसिड चाहिए ताकि वो रिवर्स भी हो जाए, फॉरवर्ड भी हो जाए, रिवर्स भी हो जाए। तो हमें वीक एसिड चाहिए। तो हमें क्या करना है? हमें 2 चीज़ों को मिक्स करना है। एक चीज़ क्या है? वीक एसिड। और आपको ये बात पता है, हर वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस होती है। तो हमें उसी एसिड की बेस चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, लेकिन बेस नहीं चाहिए, उसका साल्ट चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये आपका बन गया बफर। सिमिलरली
सिमिलरली बेसिक बफर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए जी? आपको वीक बेस चाहिए, आपको वीक बेस चाहिए, और हर वीक बेस में कौन होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसका साल्ट चाहिए। तो ये बच्चे इसकी कंप्रिहेंसिव प्रॉपर डेफिनेशन में मैं लिखवाता हूँ। ये कंसेप्ट है सारा। बेसिक बफर में वीक बेस चाहिए, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसका साल्ट, इन दोनों को आपस में मिक्स करोगे तो बेसिक बफर बनेगा। इट इज ए मिक्सचर ऑफ weak acid and its salt with strong base, इसकी pH क्या होगी? नीचे देखो, इट्स pH इज एसिड है तो लेस देन 7, इट्स pH इज लेस देन 7। एग्जाम्पल में आखिर में लिखवाता हूं एसिडिक बफर की एग्जाम्पल जी। हमें वीक एसिड चाहिए, वीक एसिड ले रहा हूं, एसिडिक एसिड एक बड़ा वीक एसिड है, इसको मिक्स करना है इसी की साल्ट के अंदर, तो साल्ट क्या होता है? मैट्रिक में क्या पढ़ के आए थे? जब किसी एसिड का H निकाल के मेटल लगा दें तो साल्ट बन जाता है। तो ये बच्चे आपका मिक्सचर बन गया एसिडिक बफर, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट। इट इज ए मिक्सचर ऑफ वीक बेस and its salt with strong acid, its pH is greater than or more than 7, एग्जाम्पल, चलें एग्जाम्पल नोट कर लें। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, इसको मिक्स करेंगे अमोनियम क्लोराइड में, इसी के एसिड के साल्ट में। ये बन गई जी एग्जाम्पल फॉर बेसिक बफर, एग्जाम्पल फॉर एसिडिक बफर।